बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अनम नवाज़ एंड आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट और आज इस वीडियो में हम लोग स्कैपुला बोन की एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। स्कैपुला बोन को शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है और ये एक फ्लैट बोन होती है, ट्रायंगुलर इन शेप होती है, जैसे कि आपको ये ट्रायंगुलर शेप में नज़र आ रही है। ठीक, इसके हमारे पास होते हैं दो सरफेस, 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल्स और 3 प्रोसेसेस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ना इसकी बात कर लेते हैं बॉर्डर्स की। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये एंटीरियर व्यू में आप देखो, ये आपको सुपीरियर बॉर्डर नज़र आ रहा है और पोस्टीरियर व्यू में भी आपको ये सुपीरियर बॉर्डर नज़र आ रहा है। पहला ये बॉर्डर है। सेकेंड बॉर्डर जो आपको नज़र आ रहा है वो ये मीडियल बॉर्डर है। ये मीडियल लोकेटेड होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारे वर्टिब्रास मौजूद है ना, आपको ये मीडियल बॉर्डर वहाँ पे देखने को मिलेगा। मीडियल है ना। देन आपको एक बॉर्डर नज़र आता है लेटरल। ये आपको लेटरल बॉर्डर दिख रहा है, लेटरली मौजूद है। ठीक है, तो ये 3 बॉर्डर्स हो गए, एक सुपीरियर बॉर्डर, एक मीडियल बॉर्डर और एक लेटरल बॉर्डर। उसके बाद इसमें होते हैं हमारे पास 3 तरह के प्रोसेसेस। सबसे पहला प्रोसेस आपको यहाँ पे दिख रहा है कोराकॉइड प्रोसेस, ये वाला। ठीक है, दूसरे इसमें आपको दिख रहा है एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, ये वाला एक्रोमियन प्रोसेस है। तीसरा आपको जो दिख रहा है वो ये स्पाइनल प्रोसेस है। ठीक है, ये एक्रोमियन प्रोसेस, स्पाइनल प्रोसेस हमें स्कैपुला के पोस्टीरियर व्यू में नजर आते हैं, ये स्पाइन बनी हुई है। ठीक, ये 3 प्रोसेस हो गए, कोराकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस। फिर 3 तरह के एंगल्स होते हैं। सुपीरियरली आपको यहाँ पे नजर आएगा सुपीरियर एंगल। ठीक है, ये सुपीरियर एंगल आपको दिख रहा है। देन लेटरली आपको ये लेटरल एंगल दिख रहा है। ठीक है, देन आपको इन्फीरियर एंगल से दिखेंगे, नीचे की तरफ जो है ना कि इन्फीरियर एंगल है। ठीक, तो 3 एंगल्स हम लोगों ने देख लिया, 3 बॉर्डर्स हम लोगों ने देख लिया और 3 प्रोसेसेस हम लोगों ने देख लिए। अब हम डिटेल में इसकी एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू को स्टडी करते हैं। ठीक है, एंटीरियर व्यू में आप देखते हैं जो हमारी जो स्कैपुला होती है ना, ये एंटीरियरली रिब्स को फेस कर रही होती है। अगर मैं यहाँ पे स्टर्नम बोन बनाऊँ, ये सपोज स्टर्नम है, उसका मेरेब्रम स्टर्ना है, ऊपर मैंने ये क्लेविकल बना दिया। ठीक, और यहाँ पे मैं बना देती हूँ फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब। ठीक है, पोस्टीरियरली तो नहीं बनाऊंगी, एंटीरियरली मैं आपको दिखाती हूँ। ये फर्स्ट रिब है, सेकेंड रिब और थर्ड रिब। ठीक, तो जो हमारी स्कैपुला होती है ना, वो एंटीरियरली इन रिब्स को फेस कर रही होती है। एंटीरियरली स्कैपुला के एंटीरियर रिब्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आपको ये नजर आ रहा है ग्लिनॉइड कैविटी, इसको तो आपको बहुत अच्छे से पता है। इसमें हमारी ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट कर रही होती है और ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बना रही होती है। इस ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर आपको एक ट्यूबरकल नजर आएगा, यहाँ पे इस एरिया पे, उसे कहते हैं सुपरा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल। और इसके नीचे आपको ये ट्यूबरकल नजर आ रहा है, आपको बाहर एक एलिवेशन भी शो हो रही है, उसे हम कहते हैं इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल। ठीक है, देन आपको इसके इंटीरियर व्यू में यहाँ पे एक स्कैपुलर नॉच नजर आ रही है, यू शेप्ड स्कैपुलर नॉच है ये। इस यू शेप्ड स्कैपुलर नॉच पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास जो नर्व होती है ना, वो इसके नीचे से गुजरी होती है। जो आर्टरी होती है ना, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, वो इसके ऊपर से गुजरी होती है। सुप्रा स्कैपुलर नर्व नीचे से गुजरेगी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी जो है वो ऊपर से गुजरेगी। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्कैपुलर नॉच आपको नजर आ रहा है, सुप्रा स्कैपुलर नॉच भी कहते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है, नियर द बेस ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस। ये कोराकॉइड प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, इसके बेस के बिल्कुल पास ही यू शेप स्कैपुलर नॉच मौजूद है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला एरिया, इसे हम कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, यहाँ पे मसल भी अटैच, सब स्कैपुलरिस मसल जो होता है वो अटैच कर रहा होता है। ठीक, तो ये आपको नजर आ रहा है सब स्कैपुलर फोसा। ये सारा का सारा जो एरिया है कहलाता है सब स्कैपुलर फोसा। और नीचे ये आपको लिटिल बॉर्डर नजर आ रहा है स्कैपुला का। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको ये सुपीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको मिडिल बॉर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 बॉर्डर्स हो गए स्पाइन के। इस तरह से पोस्टीरियर में भी आपको ये नजर आ रहा है, ये मिडिल बॉर्डर हो गया, ये आपका हो गया सुपीरियर बॉर्डर और यहाँ पे लिटिल बॉर्डर। ठीक, तो एंटीरियरली हम लोगों ने अभी सारे के सारे देख लिए कौन कौन से बोनल लैंडमार्क्स पाए जाते हैं। कोराकॉइड प्रोसेस की बात करें ना, तो इसकी जो शेप होती है ना, ये बेंट फिंगर की तरह पे होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मसल के अटैचमेंट की बात करें तो पेक्टोरालिस में जो माइनर मसल है हमारा पेक्ट माइनर, वो यहाँ पे आके इंसर्ट हो रहा होता है। इसके अलावा क्रोकोब्रेकियालिस मसल और जो बाइसेप्स ब्रेकिया का शॉर्ट हेड है वो यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होता है। ठीक है,
ये जो कोरोकॉइड प्रोसेस है हमारी स्कैपुला का, यहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर मसल इंसर्ट कर रहा होता है, जबकि जो क्रैकोब्रैकियलिस मसल है और जो बाइसेप्स ब्रेकियाई का जो शॉर्ट हेड है वो यहाँ से ओरिजिन कर रहा होता है। तो एक मसल की यहाँ पे इंसर्शन हो रही है, दो मसल्स की यहाँ पे ओरिजिन हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट और कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट। ठीक है, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट क्या करेगा, स्कैपुला को क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करवाएगा, जबकि कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट क्या करता है, ये मतलब स्कैपुला के जो ये कोरोकॉइड प्रोसेस है इसको इसके एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, जो ये वाला प्रोसेस है ना आपको पोस्टीरियर जो दिख रहा है, इसके साथ आर्टिकुलेट कराएगा। ठीक है, तो कोरोकॉइड प्रोसेस से निकल रहे हैं दो तरह के लिगामेंट्स, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट और कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट। ठीक हो गया, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ कि हमारे जो स्कैपुला होते हैं ना, अगर हम उसको पोस्टीरियरली देखें, उसका जो मीडियल बॉर्डर होता है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास एट द लेवल ऑफ T2 to T7 वर्टिब्रास होता है। ठीक है, T2 से लेकर T7 वर्टिब्रास के मतलब इस लेवल पे हमारी जो स्कैपुला की जो मिडिल बॉर्डर होती है वो लोकेटेड होती है। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो एंटीरियर बॉर्डर है ये रिब्स को फेस कर रही होती है, इसके आगे रिब्स मौजूद होती हैं। तो इसका जो पोस्टीरियर, अगर हम पोस्टीरियर व्यू देखें स्कैपुला का, उसका जो मीडियल बॉर्डर होता है ना वो हमारे पास T2 यानी कि सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर 7th थोरेसिक वर्टिब्रास के लेवल पे होता है। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं इसके पोस्टीरियर व्यू की, जिसे हम डोर्सल सरफेस भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है लंबा सा स्पाइन स्कैपुला का। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट है जो कि प्रोजेक्ट करती है डाउनवर्ड फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, T3 के लेवल से स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे T2 मौजूद है, तो यहाँ पे T3 के लेवल से ये स्पाइन ऑफ वर्टिब्रा जो स्कैपुला की जो स्पाइन है ना वो T3 के लेवल से स्टार्ट हो रही होती है, मिडिल बॉर्डर एट द लेवल ऑफ T3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें ना स्पाइन के, जो स्कैपुला की जो स्पाइन है, यहाँ पे क्या होता है, इसके सुपीरियर बॉर्डर पे जो हमारा ट्रापीजियस मसल है वो इंसर्ट कर रहा होता है और इन्फीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड मसल ओरिजिनेट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि जो इसकी सुपीरियर बॉर्डर यहाँ पे ट्रापीजियस मसल इंसर्ट करेगा, उसकी इंसर्शन होगी, और जो इन्फीरियर बॉर्डर यहाँ से डेल्टॉइड मसल ओरिजिन करता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें स्पाइन फील हो रही है ना, ये जो स्पाइनस प्रोसेस है स्कैपुला का, ये हमें यहाँ पे सबकुटेनियस फील होती है, मतलब ये कि इसके ऊपर सिर्फ स्किन होगी। ठीक हो गया, देन इसके बाद आपको सेम यही कोरोकॉइड प्रोसेस देखने को मिल रहा है, ग्लूनॉइड कैविटी देखने को मिल रही है। एक्रोमियन की बात करें तो बेसिकली ये फ्लैटेंड होता है, लेटरल साइड पे होता है, और इसने क्या करना होता है, इसने मतलब जो हमारी स्कैपुला बोन है इसको क्लेविकल के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट कराना होता है, या एक्रोमियन एंड के साथ आर्टिकुलेट करवा के एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट बनाना होता है। ठीक, अगर हम एक्रोमियन के सुपीरियर सरफेस की बात करें तो वो सबकुटेनियस होते हैं, मतलब आप उसको हाथ लगा के पालपेट करो तो आपको फील होता है कि ये मेरा एक्रोमियन प्रोसेस है स्कैपुला का। ठीक है, वो सबकुटेनियस होता है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्किन होती है। और अगर आप इसके मिडिल बॉर्डर की बात करोगे ना एक्रोमियन प्रोसेस के, तो यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल की इंसर्शन होती है। ठीक, और इस लेटरल बॉर्डर की बात करोगे तो यहाँ से डेल्टॉइड मसल ओरिजिन करता है, उसकी ओरिजिनेट मतलब वो इसकी ओरिजिनेशन होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और अगर आप इसके एंटीरियर बॉर्डर की बात करोगे, चूँकि पोस्टीरियर वो आपको स्कैपुला का दिख रहा है, अगर आप इसके इस एंटीरियर बॉर्डर की बात करोगे ना, तो यहाँ पे वो क्या करता है, इसके अंदर मौजूद होता है ओवल फेसेट क्लेविकल के लिए, ताकि वो क्या कर सके, क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट की फॉर्मेशन करे। ठीक, और इसी एक्रोमियल प्रोसेस की अगर आप इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, और वहाँ पे क्रैको एक्रोमियल लिगामेंट मौजूद होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम पोस्टीरियर व्यू में इस मिडिल बॉर्डर को देखें ना, ये पोस्टीरियर स्कैपुला के इस मिडिल बॉर्डर को देखें, तो यहाँ पे हमारे रम्बॉइड्स जो माइनर मसल है वो इंसर्ट करता है। ठीक है, स्पाइन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, जबकि अगर हम स्पाइन का जो है वो बिलो द स्पाइन देखें ना, स्पाइन के बिल्कुल नीचे, तो यहाँ पे रोम्बॉइड मेजर मसल की इंसर्शन होती है। ठीक, और जो लिवेटर स्कैपुली मसल है वो हमारे पास सुपीरियर एंगल टू द स्पाइन क्या करता है, इंसर्ट हो रहा होता है, स्पाइन के सुपीरियर एंगल पे लिवेटर स्कैपुली मसल की इंसर्शन होती है। ठीक है, तो आई होप सो के मसल्स
को अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, उसकी हम लोग जो है वो नई वीडियो बना लेंगे। वहाँ पे मसल स्केलेटन इंसर्शन मैं आप लोगों को बता दूँगी ब्लू कलर से और रेड कलर से, या तो पेपर पे डायग्राम बना के या फिर इस तरह से कोई पिक्चर लेके। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बोन एंड मार्क्स पता चल जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे करते हैं आज के लेक्चर को ख़त्म, कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।